आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में राजनीतिक चहल पहल बढ़ी है। आप सबों की निगाह बिहार में विधानसभा की जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, नीतीश कुमार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने वाले हैं। अब इसको लेकर कोई खेल हो सकता है क्या? ये खेल की चर्चा जोर पर है। सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए सब पर निगाह कर रहे हैं। मिलने जुलने का सिलसिला जारी है, भोज और बैठक का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज जदयू ने अपने विधायकों को, श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनके घर भोज का आयोजन किया गया था। भोज हुआ भी। अब 45 विधायक हैं, गिनती होते रही एक एक करके कौन कौन आया कौन नहीं आया, और अंत तक चर्चा हुई कि 8 विधायक नहीं आए। अभी तो शुभ संकेत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री भी गए थे, थोड़ी देर ठहरे वहाँ, लेकिन गिनती तो विधायकों की हो रही थी। इसमें विधान परिषद के सदस्य की गिनती का कोई बहुत महत्व नहीं है। और ये एक संदेश देना है कि विधायकों को हमें एकजुट करना है। सत्तारूढ़ दल के 9 विधायकों का, 8 विधायकों का नहीं आना तो कहीं ना कहीं एक खतरे का संकेत दिख रहा है। हालांकि मेरी अभी भी समझ मानता रही है कि 12 फरवरी को सत्तारूढ़ दल, जिसके पास 128 विधायक हैं, बहुमत साबित करेगा। लेकिन विधायकों में क्षोभ है, असंतोष है, खासकर जदयू विधायकों में भी, चाहे वो ये पाला बदल से भी या जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है पुराने चेहरों को लेकर। कई लोग चाहते हैं कि जदयू में पुराने चेहरों की जगह नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। कुछ लोग तो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अभी से टिकट पक्का कराना चाहते हैं। अब चुनाव का भी वक्त है। बीजेपी से जब नई दोस्ती हुई है तो उसका भी, जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनका करियर दांव पर है। इस सब का एक मिला जुला असर जदयू में है, असंतोष क्षोभ है। अब वो बैठक कल भी होनी है, विजय कुमार चौधरी के घर बैठक होनी है। उस बैठक में भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन आज की बैठक में अभी इस जब क्रूशियल स्टेज जिसको आप कह सकते हैं, जब विधायकों की गिनती हो रही है, साथ ही 8 विधायकों का श्रवण कुमार के भोज में ना आना पार्टी के लिए चिंता का विषय ही जरूर है। अगर राजद हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी दलों में अपने विधायकों पर निगाह रखी जा रही है। बीजेपी के तो बोधगया में बैठक हो रही है, वहाँ पहले से तय बैठक थी। ये अभी जो फ्लोर टेस्ट से मतलब नहीं है, लेकिन एक तरह से वहाँ भी विधायकों को की एकजुटता को पर लोग की निगाह होगी। कांग्रेस के तो विधायक सभी हैदराबाद में हैं, कब वो देर शाम पटना लौट रहे हैं। शायद 13 विधायक वहाँ हैं। अब तो पहले ही से पार्टी को ये लग रहा था कि कहीं उनके विधायकों पर सत्ता पक्ष की ओर से डोरे न डाले जाएं, इसलिए उनको वहाँ ले जाया गया था। तो अब 12 फरवरी के पहले क्या होगा, सभी दलों में एक संशय की स्थिति है। कौन साथ रहेगा, कौन टूटेगा। अभी अविश्वास प्रस्ताव पर जो स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आएगा, उसके पहले सभी दलों में विश्वास का संकट हो गया है। मैं मानता हूं कि दल में कहीं टूट नहीं होने जा रही है, लेकिन फूट की संभावना तो जरूर बनी दिख रही है कि 2, 4, 5 विधायक इधर से उधर हो सकते हैं। अब कौन किधर जाएगा इसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन आज जदयू के भोज से जो संकेत मिले हैं वो ये दर्शाता है कि विधायकों में क्षोभ असंतोष है, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। किसी न किसी को तो झटका लगना तय है। अब उसमें चाहे नीतीश कुमार को झटका लगे या तेजस्वी को लगे, स्पीकर की कुर्सी बचेगी या नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी, ये तो 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी स्पष्ट होगा। देखिए, अभी राजद की विधायक दल की तो बैठक नहीं हुई है। वहाँ तो सच पूछिए असंतोष तो व्यापक है, और पूरी पार्टी लालू जी के नाम पर है, यादवों पर, खासकर यादव मतदाताओं पर लालू प्रसाद का यादव है। आजवादी विधायक साथ हैं तो लालू प्रसाद के उसी वोट को ध्यान में रखकर है। लेकिन लालू तेजस्वी की कार्यशैली और उनके जो कम से कम इंटरेक्ट करते हैं विधायकों से, इसको लेकर तो शिकायत आम रहती ही है वहाँ। लेकिन अभी वहाँ से 10-15 विधायक कोई पार्टी फोल्ड से अलग होंगे, ऐसा मुझे नहीं दिखता है।
अब चुनाव नज़दीक हो, उसमें कोई एक दो विधायक, जैसी मैंने बात कही है कि राजद में फिर वो कोई विधायक कहीं फूट पड़ सकती है, विधायक की टूटने वाली स्थिति वहाँ भी नहीं है। इस कांग्रेस में तो उससे भी अधिक विधायक, 7-8 विधायक असंतुष्ट हैं प्रारंभ से। तो वहाँ कांग्रेस के विधायकों में एकजुटता पर सवाल शुरू से ही लगा हुआ है। आपको याद होगा कि मौजूदा विधानसभा जब बनी थी तभी कांग्रेस की निगाह थी अपने विधायकों पर। उस समय भी भरसक एकजुट करने की कोशिश हुई थी कि उनके विधायक टूट न जाए, और वो डर आज भी व्याप्त है। तभी तो सबको हैदराबाद ले जाया गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सभी दल सशंकित हैं। एक कहीं ना कहीं एक लोगों को लगता है कि जहाँ एक और विश्वास मत लेना है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, और विधायकों को लेकर के एक विश्वास का संकट है। इसी संदर्भ में मैंने आपसे चर्चा की। जी जी जी। जिस तरह से सर जेडीयू के 8 विधायक मतलब आज भोज में शामिल नहीं हुए, इससे पहले भी कई बार सीएम नीतीश जो है सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज पहली बार करनी पड़ रही है उन्हें कि विधायकों को भोज देना पड़ रहा है, उन अदना सा विधायकों को जिनसे वो बात भी नहीं करते। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव का जब नज़दीक आता है ना, तो हर को अपनी सौदेबाजी करने की, दबाव देने की जो राजनीति होती है, जो तौर तरीका होता है, वो काम आता है। अभी नीतीश कुमार ने भले ही पाला बदल कर 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली हो, लेकिन विधायकों की दरकार तो उन्हें है। इसलिए भी है कि 243 की विधानसभा में 122 का ही जादू आंकड़ा होता है, और सत्तारूढ़ दल के पास 128 विधायक। जिस दल के नेता हैं नीतीश कुमार, उनके तो 45 ही विधायक हैं, उसे लगभग दूनी संख्या में है बीजेपी के विधायक। तो आज जो अपने विधायक कहीं कोई उनकी नज़रें टेढ़ी दिख रही है, उसका यही फल है कि वो चाहते हैं कि अब चुनाव नज़दीक है तो अपना हिसाब किताब अभी हम कर लें। ये सब उसी का प्रकटीकरण हो रहा है कि आज कहीं भोज हो रहा है तो उसमें कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, लापता दिखे हैं, नदारद दिखे हैं। हालांकि मुझे लगता है कुछ लोगों ने सूचना भी दी होगी कि हम यहाँ आज पटना में नहीं हैं, अगली बैठक में हम रहेंगे या साथ हैं पार्टी के। लेकिन एक आम संदेश तो सही नहीं जाता है, ये की स्थिति मुझे दिखती है। और अब वही मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई विधानसभा का सत्र होता है तो सभी दलों की इसी प्रकार बैठक होती है। तो बैठक तो की परंपरा रही है, और जहाँ बैठक होगी वहाँ कभी अल्पाहार होगा, कहीं पूर्ण भोजन होगा, भोज होगा। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। लेकिन अब इस तरह के अभी क्रूशियल स्टेज में जब विधायकों को एकजुट करने की पहल हो रही है, और 12 के सदन में जब फ्लोर टेस्ट होना है, उसके पहले आज बैठक होना, भोज होना, फिर कल भी भोज ही होगा, बैठक होगी, उसमें नहीं आना तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता का विषय बन ही जाता है। जी जी जी। पार्टी के लिए चिंता का विषय बन जाता है। सीएम नीतीश के लिए जो जिसको कहते हैं नेतृत्व, तो वो सुप्रीमो है, नेतृत्व करता है, उनके लिए कितनी चिंता की बात है? क्या ये इस बात के भी संकेत है कि सीएम नीतीश की लोकप्रियता कम हो रही है, और इस बात के भी संकेत हैं कि अब उन्हें विधायकों ने खुली चुनौती देनी शुरू कर दी है? देखिए, नीतीश कुमार ने जो इस बार पाला बदला है ना, इसको आम जन भी, पार्टी की तो बात छोड़ते हैं, विधायक तो जनता के नब्ज को समझ न रहे हैं कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो उन्होंने पाला बदल किया है ना, इसको आम लोग भी, इस पाला बदल के की राजनीति और जो रणनीति है, इसको आम लोग अच्छा नहीं करते हैं। अब प्रदेश में देखिए, राजनीति के दो पाली है, एक तरफ लालू प्रसाद हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद के विरोधी का एक खेमा है जिसको लालू विरोध की राजनीति करते हैं। अब नीतीश कुमार कभी इधर हो रहे हैं। तो आम जन ने इसको बहुत इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत हद तक प्रसन्नता का भाव मुझे देखने को नहीं मिला है। इसका तो चुनाव में भी प्रकटीकरण हो सकता है कि जो जदयू के कैंडिडेट होंगे चुनाव में, उनके प्रति शायद ही भाजपा के सदस्यों, भाजपा के कार्यकर्ताओं का वो समर्पण भाव दिखे। ये है स्थिति। तो इसलिए नीतीश कुमार के लिए जो मौजूदा जो ये पाला बदल के हैं, उनकी कुर्सी भले ही बची रह गई है, सही सलामत है, लेकिन जनता किसी की गुलाम थोड़ी होती है। यही तो जनता को अवसर मिलता है मालिक बनने का और उन्हें ये अपना प्रदर्शन करने का। जब किसी को चुनाव जिताकर भेज देती है जनता, तो 5 साल तो मूक दर्शक उसे देखना होता है। जनादेश किसी के लिए और
सरकार किसी की बनती है। तो ये अवसर आया है, जब चुनाव नज़दीक होता है तो आपको इसका प्रकटीकरण भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती हुई है, ये दोनों के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। इसलिए कि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में पिछले चुनाव